नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 अगस्त आपके लिए 25 अगस्त कैसा रहने वाला है। और अगर आपने 24 की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे रोज़ाना गाइडेंस में वो वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आज के दिन में जो भी चेंजेस होंगे, ये वीडियोज़ बेसिकली आपकी हेल्प करने के लिए हैं कि अगर किस तरह का डिस्ट्रेस, किस तरह की सिचुएशन होती है तो आप उससे अच्छे से डील कर पाएँ। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको एडिशनल मैसेज चाहिए तो इंग्लिश वीडियो के एंड में एडिशनल मैसेज होता है, आप वो देख सकते हैं। तो बात करते हैं 25 अगस्त की एनर्जी किस तरह की है, क्या होने वाला है 25 अगस्त को। एंजल्स टू गियर्स नीड टू नो अबाउट 25 अगस्त। What are the possibilities of 25 August? What is the energy that 25 August carries? Okay, so कार्ड आजकल थोड़े ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, हाई प्रीस्ट है फर्स्ट कार्ड। ये हेरोफेंट का कार्ड होता है, हाई प्रीस्ट का कार्ड। और अगर आप इस कार्ड को देखें तो एक इंसान है जो बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी में है। उसके पास उसकी स्वॉर्ड है, उसके पास उसका कप है और वो कम्प्लीटली डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। तो एक मुद्रा में वो बैठा हुआ है। और उसके पीछे अगर आप देखें तो बुल हेड है एक तरह से, क्योंकि सींग आपको दिखाई देंगे। पीछे एक सूरज जो है वो चमक रहा है पूरे स्ट्रांगली, और ये किसी तरह के घास के मैदान में बैठा है। यहाँ पे एक मैसेंजर है, अगर आप देखें तो एक छोटी सी चिड़िया है यहाँ पे, और उसका जो सिंहासन है यहाँ पे उसमें फेसेस बने हुए हैं, एक मुट्ठी उसकी बंद है। तो अगर हेरोफेंट का कार्ड जो है वो आइडली, या हाई प्रीस्ट का कार्ड जो है वो आइडली कार्ड होता है अथॉरिटीज़ का। ये कार्ड होता है डिवाइन के साथ कनेक्टेड लोगों का। ये कार्ड होता है प्रीस्ट का, या जो भी किसी तरह के रिलीजियस चीज़ों में या स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व है। इसने अगर आप देखें तो यहाँ पे हाथी दांत भी पहना हुआ है, और इसके हार्ट पे एक साइन है, और थ्रोट पे एक बो है। बहुत सारी डिटेल्स हैं इस कार्ड में, लेकिन बेसिकली ये कार्ड इंडिकेट करता है पावर, ये कार्ड इंडिकेट करता है अथॉरिटी, और ये कार्ड इंडिकेट करता है किसी तरह का अथॉरिटी, पावर और सीक्रेट। क्योंकि ये मुट्ठी बंद है, आप इस मुट्ठी को खुला नहीं देख सकते हो कि इसमें क्या है। इसने अपनी स्वॉर्ड साइड पे रखी है, इसने अपने इमोशन साइड पे रखे हैं, और इस टाइम पे वो एक्चुअली में एक्शन लेने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैसेंजर है, बर्ड्स जो होते हैं वो डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं जो उसके साथ कनेक्टेड हैं, और उसको एक्चुअली में सारी डिटेल या सारे मैसेजेस ला के दे रहे हैं कि वर्ल्ड में एक्चुअली क्या हो रहा है और उसको कब क्या एक्शन लेना है। तो ये कार्ड होता है आपकी लाइफ में भी आपको एक स्टेज पे ऐसी आती है जहाँ पे आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना पड़ता है, और साथ में एक्शन लेने के लिए रेडी होना पड़ता है, या अपनी पावर या अपनी अथॉरिटी जो है उसको दिखाना पड़ता है, उसको सामने लाना पड़ता है। तो पहली एनर्जी जो है 25 अगस्त की, एक अथॉरिटी, एक पावर की एनर्जी है और डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी है। मैं सारे कार्ड्स देखूँगी तो मैं आपको और क्लियरली बता पाऊँगी ऐसे स्टोरी की क्या होने वाला है। दूसरा कार्ड अगर आप देखेंगे तो दूसरा कार्ड है मून कार्ड, में यहाँ रख देती हूँ। दूसरा कार्ड है मून कार्ड, और अगर आप देखें तो चांद है यहाँ पे, टाइड्स हैं पानी की, और यहाँ से एक केकड़ा जो है वो बाहर आ रहा है पानी से, जो भी पत्थर के पीछे बेसिकली छुपा हुआ है। और एक वुल्फ है, एक डॉग है, और वो हाउल कर रहे हैं, वो एक्चुअली किसी तरह का अलार्म रेस कर रहे हैं। और मून कार्ड जो होता है वो इल्यूजन का कार्ड होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल के लिए दो कार्ड देख के मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हाई प्रीस्ट जो है ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि अपनी पावर में आए, अपनी अथॉरिटी में आए, और इल्यूजन्स को दूर करें, अपनी नेगेटिविटी, अपने माइंड के नेगेटिव थॉट्स, किसी तरह के इल्यूजन, जो चीज़ें क्लियर नहीं है उनको दूर करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, केकड़ा छुपा हुआ है, राइट। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारी इंटेंशंस, बहुत सारी इंट्यूशंस हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में छुपी हुई होती हैं, और जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करते हैं वो कहीं नहीं जाती हैं। तो इट इज़ टाइम जहाँ पे आप उसको एड्रेस करें। और ये किस तरह का अलार्म भी है जहाँ पे ये वुल्फ या डॉग जो है ये हाउल करते हैं, या ये जब इस तरह से बोलते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने को है। और अगर देखें तो बादल भी छट रहे हैं और चांद क्लियरली नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली किसी तरह के इवेंट का, किसी तरह की चीज़ के होने का संकेत है ये। और तीसरा कार्ड जो है वो डेथ कार्ड आया है, और तीनों कार्ड हाई मेजर अरकाना के आए हैं, विच मीन्स मेजर चेंजेस। तीसरा कार्ड है जो डेथ का आया है। अगर आप डेथ का कार्ड यहाँ क्लियरली देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिटरल डेथ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक डेथ है, मतलब एक पर्सन है जो डेथ को सिग्निफाई कर रहा है। उसके गले में किसी तरह का चेन के साथ हथियार है, हाथ में खोपड़ी है। यहाँ पे एक क्रू है जो ऑलरेडी उड़ गया है मैसेज लेके। यहाँ पे एक स्नेक आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे ये एक इंसान की एक तरह से स्टैचू या एक इंसान की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनी हुई है जो घड़े को पकड़ के खड़ा है। यहाँ पे एक और
घड़ा है जहाँ पे आपको फेस दिखाई देगा। तो डेथ का कार्ड जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। डेथ का कार्ड जो होता है वो बहुत मेजर चेंजेस का कार्ड होता है। डेथ का कार्ड जो होता है वो कुछ केसेस में लिटरल डेथ भी हो सकता है, बट मेजरली लिटरल डेथ नहीं होता है, रादर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 25th की एनर्जी जो है वो कुछ इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे कोई पर्सन जो पावर में है, अथॉरिटी में है, या कोई पर्सन जिसको अपनी पावर का पता है लेकिन अभी उसने अपनी पावर को यूज़ नहीं किया है, उस पर एक्शन नहीं लिया है, वो कहीं ना कहीं अपनी मेडिटेशन या अपने आप को क्लियर करने में या अपनी थॉट्स को क्लियर करने में है, वो इंसान से रिलेटेड किसी तरह का क्लैरिटी जो है वो सामने आएगी और वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन जो 25 अगस्त का दिन है वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके आया है जहाँ पे एक्चुअली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, विच मीन्स कि अपनी पावर को पहचानना है, अपने माइंड को पहचानना है, अपनी थॉट्स को पहचानना है, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना है, और जो भी चीज़ें, जो भी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको पुल डाउन करती हैं, आपको पीछे खींचती हैं अपनी ज़िंदगी में, उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसा है जो आपको एक्चुअली में क्योंकि केकड़ा काटता है, राइट, तो क्या ऐसा है जो एक्चुअली में आपको काटता है, राइट, और क्या ऐसा है जिसको लेकर आपको वाकई में अलार्म रेस करना चाहिए। तो अगर कोई इशू है, कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको लेकर उसको एड्रेस करेंगे, उसको लेकर बात करेंगे तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। आज का दिन वो एनर्जी रखता है। कुछ मैसेजेस आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकती हैं जो डेफिनेटली किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन या किस तरह की चेंज या एंडिंग और न्यू बिगनिंग से रिलेटेड होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी अथॉरिटी को समझते हैं, अगर आप अपने आप को समझते हैं, अगर आप डिवाइन को समझते हैं, लाइट आ गई, अगर आप डिवाइन को समझते हैं तो डेफिनेटली आज का दिन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी लेके आने वाला है। क्योंकि मून कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली इंट्यूशन पे इंडिकेट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन आपकी इंट्यूशन जो है वो ऑल टाइम हाई रहने वाली है। और इंट्यूटिवली अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन आती है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर हो, चाहे वो किसी एंडिंग को लेकर हो, चाहे किसी चीज़ को बदलने को लेकर हो, वो इंट्यूशन आपने इग्नोर नहीं करनी है, अपनी इंट्यूशन पे पूरा पूरा ध्यान देना है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं क्योंकि तीनों ही मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं, मतलब एक भी माइनर आर्काना का कार्ड नहीं आया है, तीनों डायरेक्ट मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं। नेक्स्ट मैसेज जो है वो मर्मेड कार्ड से ले लेते हैं। इसका नाम है मर्मेड मैसेजेस फ्रॉम द मर्मेड्स। ये डेक है मैसेजेस फ्रॉम द मर्मेड्स, और लेट्स सी इसका मैसेज क्या है। Angels, mermaids, message for 25th of August. What is the energy? What is going to happen? What is the possibility? Okay. Wow, मतलब आई एम स्पीचलेस विद व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आज क्या हो रहा है 25th की एनर्जी में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब भाई सारे मेजर आर्काना आए हैं और उसके बाद मिरेकल का कार्ड आया है, और मिरेकल का कार्ड बेसिकली बोलता है, और मैं ना ये कार्ड आपको अपने आप नहीं बताऊंगी, मैं आपको बुक से पढ़ के इसका मीनिंग सुनाती हूँ। थोड़ा सा ना लाइट का डिफरेंस है, आज बिजली लाइट नहीं है तो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको शायद थोड़ा फ्लैश दिखाई देगा इसमें, बट मैं मिरेकल का कार्ड आपको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग मिले। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि मर्मेड्स आपको बोल रही हैं कि मिरेकल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं और जिन भी चीज़ों को हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, आप ग्रेटफुल होंगे जब वो हो जाएगा एक्चुअल में। और हो सकता है कि आप किसी की मिरेकल हो सकता है कि आपकी प्रेजेंस जो है वो किसी के लिए मिरेकल हो, जो आपके लिए आपकी प्रेजेंस मांग रहा था। लाइफ जो है वो मायने छोटी या बड़ी मिरेकल्स का एक तरह से मिक्सअप होता है, और जब हमारा हार्ट ओपन होता है तभी हम मिरेकल की पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं हमारे यूनिवर्स में। और अगर हम किसी भी मिरेकल के लिए अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो ये कार्ड बोलता है कि आपकी विशेज़ जो हैं वो सुन ली गई हैं, और अब आपको साइन के लिए देखना है, आपको साइंस मिल जाएंगे कि आपकी मिरेकल, आपकी विशेज़ जो हैं सुन ली गई हैं और मिरेकल जो है वो मैनिफेस्ट होने वाली है। आप रेडी हो उसको रिसीव करने के लिए या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमारे अंदर ब्लॉक्स होते हैं, हम सोचते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम डाउट करते हैं मिरेकल को, हम सोचते हैं हम इसके वर्थ इट हैं कि नहीं है। तो मिरेकल्स जो हैं
वो तभी होती हैं जब डाउट्स ख़त्म हो जाते हैं। और मिरेकल्स हमेशा ज़रूरी नहीं बहुत ग्रैंड हों, बहुत बड़ी हों। हमारी लाइफ में छोटी छोटी मिरेकल्स भी होती हैं, जैसे जो हम उठते हैं सुबह रोज़, वो मिरेकल है, क्योंकि रात को हम रोज़ ऑलमोस्ट डेड होते हैं, राइट, हमें पता नहीं होता। जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम चलते हैं फिरते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, अपने आप को हील करते हैं, वो सब मिरेकल्स हैं। लेकिन वो बहुत बिल्कुल छोटी छोटी मिरेकल्स हैं। और ये कार्ड बोलता है कि अब रेडी रहिए मिरेकल को रिसीव करने के लिए। अपनी लाइफ में कोई चमत्कार आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि मेजर अरकाना है सारे, तो ये मिरेकल स्मॉल नहीं है, ये मिरेकल कुछ मेजर है। बट आपको विश्वास रखना पड़ेगा मिरेकल में, और साइंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार मिरेकल्स या ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ऐसी नहीं होती कि इमिडिएटली हो गई। आपको साइंस देखने पड़ते हैं, और जब आप साइंस देखते हो तो आपको एक्चुअली पहचान पाते हो कि क्या मिरेकल्स हो रही हैं। एक मैसेज एनिमल ये कार्ड है, इसमें तो इस पे नाम लिखा हुआ है, एनिमल विस्पर्स एम्पावरमेंट कार्ड्स। तो एक मैसेज यहाँ से ले लेते हैं। राइट एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम एनिमल वर्ल्ड फॉर 25th of August? Angels, what is the message for Animal World for 25th of August for the viewers? What is the possibility of 25th of August? What is the message for 25th of August? What is the possibility of 25th of August? Message for 25th of August. Okay, the hedgehog. एंड ये कार्ड बोलता है prickles push people away, show your softer side. और ये hedgehog है, और इसके मतलब ये चुभने वाले होते हैं ना, कांटे होते हैं इसके यहाँ पे, ये चुभने वाले होते हैं। एंड दिस कार्ड बेसिकली सेज कि अपनी सॉफ्ट साइड दिखाएं, अपनी बैलेंस साइड दिखाएं। और क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हार्श बनते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत या नेगेटिव बातें बोलते हैं, या नेगेटिविटी से लैस होते हैं, या बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली बातें बोलते हैं, तो लोग आपकी तरफ से हट जाते हैं, लोग आपके पास नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में वही चीज़, वही क्वेश्चन, वही चीज़, वही बात जब आप एक सॉफ्टनेस के साथ बोलते हैं, एक बैलेंस के साथ बोलते हैं, एक एनर्जी, प्यार वाली एनर्जी के साथ बोलते हैं, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। और इसीलिए कोशिश करें कि आज का दिन आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहें। लाइक आई सेड कि हाई प्रिस्टेस है, मून है, आपको नेगेटिविटी छोड़नी है, बिगिनिंग है, मिरेकल्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं उसमें क्योंकि जो आपके लिए मिरेकल है हो सकता है किसी और के लिए मिरेकल ना हो, राइट। तो जब आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसके साथ खुश हों या सब लोगों को अच्छा लगे। लेकिन अगर आप अपने आप को सॉफ्ट रखोगे, अपनी एनर्जीज़ को सॉफ्ट रखोगे, तो एक्चुअल में आप कोई भी बात बोल सकते हो, और बहुत अच्छे से बोल सकते हो, और वो अच्छे से ली भी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी हेल्प करे इस सारी मिरेकल या इस सारे चेंज को लाने में। और वैसे तो मैंने 3 ही कार्ड्स निकालने होते हैं, लेकिन गाइडेड एक बार और कार्ड्स निकालने के लिए, और मैं गाइडेंस को कभी मना नहीं करती हूँ। तो लेट्स सी एनी एडिशनल मैसेज, right, angels, any additional message that we need to get for 25th of August? Guides, angels, 25th of August energy, any additional message? Okay, ये भी बहुत सारे आए हैं। Okay, एस ऑफ वैंड्स, नया ग्रोथ, नई बिगनिंग, नए आइडियाज़, नए थॉट्स, नया पैशन, और एक तरह से नई गिफ्ट्स। सो एक नई बिगनिंग या क्राउन ओपनिंग आप ये दिखाई देता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जब आप उस नई बिगनिंग के साथ अपनी पावर को समझते हो, अपनी एनर्जी को समझते हो, और उस एनर्जी के साथ आप एक्शन लेते हो आगे बढ़ने के लिए। एक मिनट मैं इनको सीधा कर लूँ। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, जब आप एक्चुअल में एक अनकंफर्टेबल स्पेस से कंफर्टेबल वाटर्स में जाते हो, कंफर्टेबल स्पेस में डालते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है 25th of August को। द एम्प्रेस की एनर्जी होती है मदरहुड की, ग्रोथ की, बैलेंस की, प्यार की, तो और पावर की। तो डेफिनेटली ये दिन जो है वो आपके लिए पैशन, पावर, प्यार जो है वो लेके आ रहा है। और 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट होता है। स्टार कार्ड, चीज़ें क्लैरिटी से सामने आना, चीज़ों की सच्चाई पता लगना, और बैलेंस आना लाइफ में। स्ट्रेंथ कार्ड, जब आप उस बैलेंस को यूज़ करते हो, जब आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हो, और मुश्किल से मुश्किल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ब्यूटीफुल जस्टिस, और जस्टिस जब एक्चुअल में जस्टिस होता है, जब सही चीज़ें होती हैं जैसे होनी चाहिए। और 9 ऑफ पेंटिकल होता है जब बहुत लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वो मैसेजेस आपके पास आते हैं जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। तो बेसिकली एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको
मैं यहाँ से दोबारा बोल देती हूँ, अपने पैशन को समझें, अपनी एनर्जी को समझें और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए, नया एक्शन लेने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए मतलब एक तरह से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगी। और साथ में हो सकता है कि वो पॉजिटिव न्यूज़ किसी अथॉरिटी से आए या किसी पर्सन से आए। वो पॉजिटिव न्यूज़ जो है ये आपके लाइफ में ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर वो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से हो सकता है आप ट्रैवल करें, या आपकी लाइफ जो है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में आए, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, बैलेंस हो। मदरहुड का कार्ड भी है, तो कुछ लोगों के लिए ये मदरहुड या प्रेगनेंसी का कार्ड भी हो सकता है, जहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट हो और चीज़ें जो हैं क्लियर हो, आपकी लाइफ जो है ज़्यादा बैलेंस्ड हो, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, आपकी स्ट्रेंथ आप यूज़ कर पाएँ और मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आप कनेक्ट कर पाएँ उनसे, उन एनर्जीज से कनेक्ट कर पाएँ। जस्टिस है, तो विच मीन्स दैट जो भी होगा वो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के साथ होगा, अच्छे के लिए होगा, और अपने आप को बैलेंस रखें। और लास्ट में 9 ऑफ पेंटिकल है, ये अबंडेंस का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है, और कहीं ना कहीं बहुत लंबे वेट के बाद, बहुत स्लो ग्रोथ के बाद कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब आई एम टोटली लविंग द एनर्जी 25 ऑफ अगस्त की। और एक्चुअली में कुछ दिनों से कार्ड्स की एनर्जीज वाकई ही में बहुत अच्छी आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि सबके लाइफ में कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो या तो हो रहे हैं या होने ही वाले हैं। तो आई होप कि आपकी हेल्प करे, अगर करे इंग्लिश में इसके अलावा एक और एडिशनल मैसेज होगा, अगर आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ वीडियो को सबके साथ शेयर करें। और बाकी हम मिलेंगे 7 बजे जैसे हम मिलते हैं लाइव पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।